सवाल हवा में तैरता रहा, साधारण लगने वाला लेकिन भीतर से बेहद खतरनाक। लेकिन यह फटता कैसे है? गैब्रियल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज शांत थी, जैसे किसी बच्चे को पढ़ा रहा हो। रसायनों का सही मेल। कई चीजें अकेले में हानिरहित होती हैं, लेकिन जब उन्हें मिलाया जाता है तो वे जानलेवा बन जाती हैं। निको हल्का सा मुस्कुराया, जैसे मैं और वैल। वैल ने उसकी ओर तिरछी नजर डाली। यह मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मैं वैल के बिना भी डरावना हो सकता हूं। गैब्रियल ने हल्की ठंडी मुस्कान दी। उम्मीद है। पल भर की हल्की बातचीत खत्म हुई। अब बात जरूरी थी। आप जा रहे हैं? माइकी ने पूछा। ज्यादा देर के लिए नहीं। गैब्रियल मुड़ा और दवीना की ओर देखा। दवीना? जी सर। उसने उसे टैबलेट थमाया। जो जानकारी तुम ढूंढ रही थीं। दवीना की आंखें स्क्रीन पर दौड़ी। धन्यवाद। गैब्रियल की आवाज सख्त हो गई। वो रुएन में है। उसकी घायल कंधे पर नजर गई। और तुम्हें अभी भी स्लिंग पहनी होनी चाहिए। 10 मिनट में निकलते हैं। दवीना ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। तैयार हूं बॉस। जाते जाते गैब्रियल ने धीमे से कहा, सुबह उठने से पहले वापस आ जाऊंगा। माइकी ने भौहें चढ़ाईं। रुएन में क्या है? गैब्रियल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। दवीना की बात मानना और घर मत उड़ाना। सिर्फ किचन? निको ने चुटकी ली। उसका फैसला सिग्नोरा कॉन्टे करेंगी, गैब्रियल बोला। और जब तक काम खत्म न हो, बगीचे से दूर रहना। बाद में दवीना खिड़की से बगीचे को देख रही थी। शेड बन चुका था, फिर भी आदमी खुदाई कर रहे थे। बहुत ज्यादा मिट्टी, बहुत गहरी नींव। इतनी गहरी नींव? उसने बुदबुदाया। क्या मैं कभी इस घर की हर बात समझ पाऊंगी? रुएन, नॉर्मंडी। रात की हवा ठंडी और बेरहम थी। वो जल्द ही आएगा, निको ने डेटा देखते हुए कहा। अगर ये पैटर्न ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेट सही हैं? दवीना बिना झिझक बोली। सही हैं। वेल ने उसे ध्यान से देखा। तुम उस पर सच में भरोसा करते हो? गैब्रियल ने दस्ताने ठीक किए। सावधान रहना। दवीना ने उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा सावधान रहती हूं। एक कार नजर आई। वही है बॉस। निको रुका। पक्का है कि आप ये करना चाहते हैं? गैब्रियल का जवाब ठंडा और तुरंत था। डिक्की खोलो। अंदर बंद आदमी कांप रहा था। कजिन, आप मुझे कैसे ढूंढ पाए? गैब्रियल झुका। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। तुम्हें पता होना चाहिए था कि फैमिलिया से छुपा नहीं जा सकता। आदमी गिड़गिड़ाया। कृपया ये मत करो गैब। मैंने कभी एंजेलिनी बनने की मांग नहीं की। अब भी देर नहीं हुई। वह रोया। मुझे जाने दो। गैब्रियल ने डिक्की धीरे से बंद की। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। काम खत्म होने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। चलो वापस, उसने कहा। मैं माइकी से किया वादा नहीं तोड़ना चाहता। एस्टेट लौटकर दवीना को कुछ अजीब लगा। वो वापस आ गया। कोई बोला, अजीब है, एडम हमेशा उसे सामने छोड़ता है। बगीचे से दबी दबी आवाजें आ रही थीं। कोई जकड़ा हुआ, तड़पता हुआ। उसे पकड़कर रखो, बहुत लात मार रहा है। दवीना का दिल बैठ गया। अपने ही घर में यह क्रूर लगता है। यही मकसद है, जवाब आया। उस रात दवीना सो नहीं पाई। गैब्रियल की आवाज गूंज रही थी। शांति से सोना अगर कर सको। वह नहीं कर सकी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक। क्या मैं मदद कर सकती हूं? एक महिला ने शालीन मुस्कान दी। सुप्रभात, मैं एक मरीज से मिलने आई हूं। दवीना चौंकी। मेरे हाथ के लिए? मिस्टर एंजेलिनी ने किसी डॉक्टर के आने की बात नहीं कही। महिला की मुस्कान तीखी हो गई। ओह नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं उस तरह की डॉक्टर नहीं हूं। दवीना सतर्क हो गई। मैं अपने नियोक्ता से पुष्टि किए बिना आपको अंदर नहीं जाने दे सकती डॉक्टर। वैलेंटाइन? गैब्रियल सामने आया। मैं इन्हें अंदर ले जाता हूं। उसने दवीना की ओर देखा। तुम ऊपर जाकर माइकी को देख लो। दवीना झिझकी। अगर आपको यकीन है, मैं संभाल लूंगा। जाते हुए उसके मन में बेचैनी भर गई। पीछे। बॉस, निको ने धीमे से कहा। वो आ गई है। गैब्रियल की आंखें सख्त हो गईं। वक्त आ गया है।